एक व्यापक कानूनी सिद्धांत, वकील की बेसिक सुरक्षा। एक, वकील और मरीज क्लाइंट के साथ हुई बातचीत और पेशेवर परामर्श को गोपनीय प्रिविलेज्ड कॉन्फिडेंशियल माना जाता है। इसका गलत इस्तेमाल या इससे पूछताछ करना वकीली स्वतंत्रता और न्याय प्रशासन की स्वतंत्रता पर हमला है। 2. सामान्य तौर पर जांच एजेंसियां या पुलिस किसी वकील को सीधे उसकी क्लाइंट कंसल्टेशन या कानूनी सलाह के लिए सवाल करने या बुलाने की हद तक नहीं जा सकती। ऐसा करना वकील क्लाइंट के रिश्ते के विश्वास और कानूनी पेशे की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। इसका नया आदेश नीचे देखें। 3. वकील के पेशेवर कर्तव्यों डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी के दौरान किए गए कामों पर आमतौर पर आपराधिक मुकदमा, गिरफ्तारी या FIR के लिए रोक टोक के तरीके को देखते हुए न्यायालय ने संवेदनशीलता दिखाई है, पर यह पूरी तरह से इम्यूनिटी नहीं देता। अगर वकील ने अपराध किया हो तो बात अलग है। 2. हालिया सुप्रीम कोर्ट का कदम, सबसे महत्वपूर्ण फैसला, आदेश जून 2025। मामला अश्विन कुमार गोविंद भाई प्रजापति बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, SLP No 93342025। आदेश 25 जून 2025 को आया। सुप्रीम कोर्ट ने उस वकील के खिलाफ पुलिस द्वारा जारी नोटिस समन पर रोक लगाई और इस पूरी समस्या को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया। अदालत ने कहा कि सीधे तौर पर वकीलों को उनकी क्लाइंट सलाह के लिए बुलाना या नोटिस देना न्याय प्रशासन और वकीली स्वतंत्रता के खिलाफ है और ऐसी प्रथा पहली नजर में असहनीय, अस्वीकार्य है। इस मामले को बड़े जजों के सामने रखने और नीति या दिशा निर्देशों पर विचार करने का मुद्दा उठाया गया। नोट: ये एक दिलचस्प और सुझावात्मक सुप्रीम कोर्ट हैंडलिंग है। कई समाचार और व्लॉग रिपोर्ट्स ने इसे कवर किया। जांच एजेंसियों जैसे कि ED ने भी कुछ समन वापस ले लिए या रोक दिए और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एजेंसियों को ऐसा न करने के निर्देश दिए गए हैं। 3. यदि आपका या किसी वकील साथी का अनुभव पुलिस की तानाशाही हो या सुनवाई न हो, तुरंत क्या करें? व्यावहारिक कदम। मैं यहां क्रमबद्ध इस्तेमाल में आने वाले कदम बता रहा हूं। जितना हो सके लिखित या फोटो के प्रमाण, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, फोन रिकॉर्ड्स, CCTV इकट्ठा रखें। 1. तुरंत संबंधित थाने के वरिष्ठ अधिकारी SIA CP SSP को लिखित शिकायत रिप्रेजेंटेशन दें। जमा की हुई लिखित शिकायत की रसीद या रजिस्ट्रेशन जरूर लें। यदि थाने में शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो पत्र डाक से भेजें, रजिस्टर्ड AD और उसका सबूत रखें। 2. अपने बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार या सुप्रीम कोर्ट बार अगर जरूरी हो को सूचित करें। बार बॉडी का बीच में आना अक्सर तत्काल दबाव बनाता है और सामूहिक प्रतिक्रिया मिलती है। कई बार बार एसोसिएशन हड़ताल या प्रदर्शन भी करवा देते हैं और उच्च अधिकारियों को कार्रवाई करनी पड़ती है। स्थानीय समाचारों में इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। 3. यदि पुलिस ने शारीरिक उत्पीड़न, धमकियां या गैर कानूनी गिरफ्तारी की है तो तुरंत FIR या शिकायत दर्ज कराएं। अपराध, धमकी या आपराधिक बाधा के प्रावधान लागू होंगे। यदि थाने में F.IR दर्ज नहीं होती तो मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत या अधीनस्थ न्यायिक तरीके का सहारा लें। 4. पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, PCA, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन या NHRC में शिकायत करें। पुलिस की जांच प्रक्रियाओं और दुर्व्यवहार के मामलों में PCA या मानवाधिकार आयोग से जांच और निर्देश मिल सकते हैं। PCA के दिशा निर्देश, फॉर्म्स और प्रक्रिया स्थानीय राज्य पर निर्भर करेगी। 5. हाई कोर्ट में रिट याचिका, रिट पिटीशन, आर्टिकल 226 या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 SLP स्वतः प्रत्यक्ष न्यायिक राहत के लिए याचिका दायर करें। जब पुरुष या एजेंसी अवैध समन या दमन कर रही हो, न्यायालय ने स्वयं इस मुद्दे का संज्ञान लिया है। जून 2025 का सुप्रीम नोटिस देखें। अंतरिम राहत समन पर रोक के लिए तुरंत हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। 6. कानूनी नोटिस और अंडरटेकिंग या हैबिचुअल कदम। अक्सर वकील की तरफ से सीनियर काउंसिल का लीगल नोटिस या रिट में अंतरिम इंजंक्शन जल्दी असर करता है। बार एसोसिएशन का सामूहिक कानूनी नोटिस भी असरदार होता है। 7. अगर आपने अदालत में पेश होकर अपना फर्ज निभाया और पुलिस ने उस पर दबाव बनाया तो अदालत में रिपोर्ट या प्राथमिक शिकायत दर्ज करवाकर न्यायालय से सुरक्षा मांगे। कई मामलों में अदालत ने वकील को सुरक्षा दी है। 4. क्या पुलिस कभी वकील को बिल्कुल नहीं बुला सकती? सीमाएं और सावधानियां। पूरी इम्यूनिटी नहीं। अगर वकील ने अपने पेशेवर दायित्व से हटकर कोई आपराधिक काम किया हो, जैसे साजिश, हत्या, धोखाधड़ी, तो सामान्य कानून लागू होगा और पुलिस कार्रवाई कर सकती है, पर यह सबूत पर आधारित होना चाहिए। अदालतों ने यह माना है कि सिर्फ क्लाइंट की सलाह या राज के लिए वकीलों को बुलाना गलत है। क्लाइंट संबंधी जानकारी और गवाह बयानों में फर्क है। यदि वकील के पास ऐसे तथ्य या सीधे सबूत हैं जो किसी अपराध के तत्वों को प्रभावित करते हैं और उसने एक गवाह की तरह सीधे कुछ देखा, किया या कहा है, तो स्थिति अलग हो सकती है। न्यायालय इसे मामले के तथ्यों के आधार पर देखेगा, इसलिए इसे पूरी तरह से नियम न समझे। यह विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 5. उपयोगी स्रोत और हालिया कवरेज। आप इन्हें देख सकते, उद्धृत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट संबंधी रिपोर्टिंग 25 जून 2025 वकीलों को बुलाने पर स्वतः संज्ञान।
इकोनॉमिक टाइम्स, डेक्कन हेराल्ड, एससी ऑब्जर्वर और एससीसी ऑनलाइन की रिपोर्टें। केस नंबर अश्विन कुमार गोविंद भाई प्रजापति बनाम स्टेट ऑफ गुजरात SLP No 93342025। आदेश 25 जून 2025। समाचार और कानूनी ब्लॉगों में सूचीबद्ध। पुलिस जवाबदेही और PCA की जानकारी, CLPR रिपोर्ट और न्याय और स्थानीय PCA गाइडेंस। 6. संक्षेप। क्या करें अब? तुरंत चेकलिस्ट। 1. थाने के सीनियर को लिखित शिकायत दें और रसीद लें। 2. तुरंत बार एसोसिएशन को खबर दें। 3. सभी सबूत, CCTV, गवाह, फोन रिकॉर्ड इकट्ठा रखें। 4. यदि थाने में कार्रवाई नहीं हुई तो PCA, NHRC या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत करें। 5. रिट या अंतरिम राहत के लिए तुरंत हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकील से मिलकर याचिका दायर करें। 6. जरूरत पड़ने पर बार बॉडी के साथ मिलकर सार्वजनिक या सामूहिक कदम उठाएं, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शन। ये अक्सर प्रशासनिक दबाव बनाता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।